Hello everyone, welcome to my channel and let's start today's video। और आज हम करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस और आज का जो सेंट्रल जो वर्ड है वो है टेल द ट्रूथ एंड हाइड द ट्रूथ, यानी कि हम सच बताने और सच छुपाने को अलग अलग तरह से कैसे हम बोल सकते हैं और कैसे अपनी डेली लाइफ में हम इनको यूज कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। प्लीज टेल मी द ट्रूथ, प्लीज मुझे सच बताओ। आई वॉन्ट टू नो द एंटायर ट्रूथ, मैं पूरा सच जानना चाहता हूं या जानना चाहती हूं। सॉरी, आई कांट टेल यू द ट्रूथ, तो अगर कोई आपसे बोल रहा है प्लीज टेल मी द ट्रूथ, तो अगर आप उसको सच नहीं बताना चाहते तो आप बोल देंगे सॉरी आई कांट टेल यू द ट्रूथ, यानी कि सॉरी मैं आपको सच नहीं बता सकता या बता सकती। ओके, वाई आंट यू टेलिंग मी द ट्रूथ, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो। और विल यू प्लीज टेल मी द ट्रूथ, क्या तुम प्लीज मुझे सच बताओगे। आपको है ना किसी से ये पूछना है। हु विल टेल मी द ट्रूथ, कौन मुझे सच बताएगा। तो आई मीन आपके सामने कुछ लोग हैं, आप पूछना चाहते हैं कि आप में से कौन मुझे सच बताएगा, तो आप बोल देंगे हु विल टेल मी द ट्रूथ। आर यू टेलिंग मी द ट्रूथ और नॉट, तुम मुझे सच बता रहे हो या नहीं। डू यू वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ, क्या तुम सच सुनना चाहते हो। तो अब प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को आपको जोर से बोलकर देखना पड़ेगा। प्लीज टेल मी द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू नो द एंटायर ट्रूथ। तो ये जो भी सेंटेंसेस हैं जोर जोर से बोल के देखिए, उससे आपकी जीभ को बोलने की प्रैक्टिस होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस। आई शुड टेल हर द ट्रूथ, तो शुड का मतलब होता है चाहिए, तो इसका मतलब हो गया मुझे उसे सच बताना चाहिए। आई नीड टू टेल हर द ट्रूथ नाउ, अब मुझे उसे सच बताने की जरूरत है, यानी कि अब वो समय आ गया है जब मुझे उसे सच बताना है। शुड आई टेल हर द ट्रूथ, तो शुड का मतलब चाहिए, तो ये क्या हो गया, क्या मुझे उसे सच बताना चाहिए। ओके, विल टेलिंग हर द ट्रूथ हेल्प इन एनी वे, क्या सच बताना उसे क्या उसे सच बताना किसी तरह से मददगार होगा या क्या मदद करेगा, यानी कि हम उसे अगर सच बताएंगे तो क्या ये इससे मदद मिलेगी या हेल्प मिलेगी। विल शी फॉरगिव मी इफ आई टेल हर द ट्रूथ, क्या वो मुझे माफ करेगी अगर मैं उसे सच बताऊं तो। इट मे हेल्प इफ शी नोज द ट्रूथ, अगर उसे सच पता हो या अगर उसे सच पता होगा तो शायद उसे इससे हेल्प मिलेगी। मे का मतलब होता है शायद। आई एम गोइंग टू टेल हर द ट्रूथ सून, मैं जल्द ही उसे सच बताने वाला हूं। आई थॉट शी डिड नॉट, मैंने सोचा या मुझे लगा कि वो जानती है, वो नहीं जानती। सॉरी, आई थॉट शी डिड नॉट, मैंने सोचा या मुझे लगा कि वो नहीं जानती। बट शी न्यू द ट्रूथ, लेकिन उसे सच पता था। अगेन इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जोर जोर से बोलकर आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जीभ को उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी कि इस तरह से ये सेंटेंसेस होते हैं और इस तरह से इनका ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ऐसे होता है। शुड के बाद टेल लगेगा, फिर हर लगेगा, इस तरह से। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन। व्हाई आर यू हाइडिंग द ट्रूथ, तुम सच क्यों छुपा रहे हो। ओके, देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग द ट्रूथ नाउ, अब सच को छुपाने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन, इसका क्या मतलब है कि इसमें कोई मतलब या इसका कोई फायदा नहीं है। Why did you hide the truth in the first place? In the first place का क्या मतलब होता है कि तुमने शुरू में क्यों किया ऐसा। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि तुमने why did you hide the truth, तुमने सच को शुरू में छुपाया ही क्यों। ओके, What is stopping you from telling the truth, सच बताने से तुम्हें क्या रोक रहा है।
एंड अगर हम इसमें लगा दें हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ, इसका मतलब हो जाएगा सच बताने से तुम्हें कौन रोक रहा है। तो व्हाट का मतलब क्या और हु का मतलब हो गया कौन। यू वोंट बी एबल टू फेस द ट्रूथ, तुम सच का सामना नहीं कर पाओगे या कर पाओगी, ठीक है। वोंट बी एबल टू, ऐसा नहीं कर पाओगे। आई एम अंडर नो कंपल्शन टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताने के लिए बाध्य नहीं हूं, यानी कि मेरे ऊपर कोई जोर नहीं है कि मैं तुम्हें सच बताऊं, ठीक है। आई एम अंडर नो कंपल्शन, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि मेरे ऊपर कोई किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है या मैं इस काम को करने के लिए बाध्य नहीं हूं, ठीक। आई विल टेल हर द ट्रूथ कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे सच बताऊंगा। तो कम व्हाट में क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, ओके। You will pay a heavy price for not telling the truth, सच ना बताने की वजह से या तुम्हें सच ना बताने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पे हैवी प्राइस का मतलब होता है भारी कीमत, कीमत का मतलब है आपको उसके नतीजे या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे क्योंकि आपने सच नहीं बताया है, राइट। यू कांट हाइड द ट्रूथ, तुम सच को नहीं छुपा सकते। इट विल कम आउट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली यानी कि अंततः वो सामने आ जाएगा या आखिर में या अंत में वो सामने आ जाएगा, क्या सच सामने आ ही जाएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ बट आई कांट, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं या चाहती हूं लेकिन नहीं बता सकता या बता सकती, ठीक। फॉरगिव मी फॉर नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ अर्लियर, मुझे तुम्हें पहले सच ना बताने की वजह से या सच ना बताने के लिए माफ कर दो। इसका क्या मीनिंग है कि मैंने तुम्हें सच पहले नहीं बताया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। फॉरगिव मी फॉर नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ अर्लियर। आई विल टेल यू द ट्रूथ एट द राइट टाइम, मैं तुम्हें सही वक्त पर सच बताऊंगा या बताऊंगी, ओके। आई ओनली टोल्ड यू द हाफ ट्रूथ एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने तुम्हें केवल आधा सच बताया था और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी फॉर दैट। यू आइदर नो द ट्रूथ और यू डोंट, या तो तुम्हें सच पता है या नहीं पता है। एंड लास्ट है थिंक केयरफुली बिफोर टेलिंग हर द ट्रूथ, उसे सच बताने से पहले ध्यानपूर्वक या ध्यान से सोचो। तो इस वीडियो में हमने किए आई थिंक 1 2 3 4 8 32 सेंटेंसेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें विद नोटिफिकेशन बेल एंड शेयर द वीडियो इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प योर फ्रेंड्स एंड और योर कोलीग्स और जिससे भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें हमने 32 सेंटेंसेस देख लिए। इसको वीडियो को देखकर आप जो भी सेंटेंसेस हैं इसमें उनको बार बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी जीभ को इन सेंटेंसेस को बोलने की ट्रेनिंग मिलेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ। लेट मी स्टॉप दिस नाउ। ओके, बाय बाय।